रात का घना अंधेरा था। हवा सरसराते हुए पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। अचानक जंगल के भीतर से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, टन टन टन। ये आवाज सुनकर गांव के लोग घबरा गए। ये कौन बजा रहा था? क्या सच में कोई आत्मा जंगल में घूम रही थी, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य था? बहुत समय पहले एक समृद्ध गांव था जो जंगल के किनारे बसा था। गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें खेती और पशुपालन से पूरी करते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे कई पीढ़ियों पहले उनके पूर्वजों ने बनवाया था। इस मंदिर की सबसे खास चीज थी एक विशाल पीतल की घंटी जो हर सुबह और शाम पूजा के समय बजाई जाती थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक चालाक चोर मंदिर में घुसा। उसकी नजर सीधे घंटी पर थी, क्योंकि उसे यकीन था कि इसे बेचकर उसे ढेर सारा सोना मिल सकता है। उसने घंटी उतारी और जंगल की ओर भाग निकला। लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंधेरे में दौड़ रहा था, घंटी टकराकर बजने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर एक भूखा बाघ चौंक गया। उसने सोचा कि कोई शिकार जंगल में भागा जा रहा है। बाघ ने चोर का पीछा किया। चोर घंटी लेकर भागता रहा, लेकिन जल्द ही थक गया और एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गया। बाघ ने अपनी तेज नजरों से चोर को देख लिया और बिना देरी किए उस पर झपट पड़ा। चोर की चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन गांव वालों ने कुछ नहीं सुना। चोर की जान चली गई और घंटी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह वहां से गुजर रहे बंदरों का एक झुंड घंटी के पास आया। बंदरों को नई चीजें बहुत पसंद आती थीं। उन्होंने उसे उठाया और खेलने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे बजाया, पूरे जंगल में घंटी की गूंज फैल गई। अब हर रात जब बंदर घंटी बजाते, यह रहस्यमयी आवाज गांव तक पहुंचती। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई भूत बस गया है जो रात को घंटी बजाता है। लोग डरने लगे, मंदिर जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे कुछ परिवार गांव छोड़कर जाने लगे। जब यह बात राजा के पास पहुंची तो उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई भी इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव को इस भूत से मुक्ति दिलाएगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। गांव में एक बूढ़ी महिला थी। वह बहुत समझदार थी लेकिन गरीब थी। उसने सोचा, अगर मैं इस रहस्य को सुलझा सकूं तो राजा का इनाम मेरे जीवन को बदल सकता है। उसने रात में जंगल में जाकर सच पता लगाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे जंगल में पहुंची और पेड़ों के पीछे छिपकर देखने लगी। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि कुछ बंदर घंटी से खेल रहे हैं और उसे बजा रहे हैं। बूढ़ी महिला ने समझ लिया कि यह भूत नहीं बल्कि बंदरों की शरारत है। वह अगले दिन राजा के पास गई और बोली, महाराज, मुझे इस समस्या का हल पता चल गया है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। राजा ने तुरंत उसे धन दिया। बूढ़ी महिला ने उससे ढेर सारे फल, मूंगफली और गुड़ खरीदा और जंगल में ले जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया। जब बंदरों ने स्वादिष्ट खाना देखा तो वे घंटी छोड़कर खाने में लग गए। बूढ़ी महिला ने मौका देखते ही घंटी उठाई और चुपचाप गांव लौट आई। उसने वह घंटी राजा को सौंपी। राजा बूढ़ी महिला की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उसे सोने चांदी से भरपूर इनाम दिया। गांव वालों को जब असली सच्चाई पता चली तो उन्होंने अफवाहों पर आंख मूंदकर विश्वास करने की गलती को समझा। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी घंटी की डरावनी आवाज नहीं गूंजी और लोग पहले की तरह सुख शांति से रहने लगे। अफवाहों पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। गांव वालों ने बिना जांचे परखे भूत की कहानी मान ली और डर गए। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बूढ़ी महिला ने डरने के बजाय समाधान खोजा। हमारे डर काल्पनिक होते हैं। कई बार हम उन चीजों से डरते हैं जो असल में होती ही नहीं। अगर हम अपने डर का सामना करें तो सच सामने आ जाता है।